आईएम चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर सवाल दाग दिए। मोदी जी आतंकियों को उठाकर भारत लाओ, ये ओवैसी ने कहा। ट्रंप ने वेनेजुएलाई राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकता है, आपका 56 इंच का सीना तो आप क्यों नहीं ला सकते, ये बात कही है एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने। और ओवैसी ने यह भी कहा कि आज हमने सुना कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेनाओं ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से अगवा कर लिया और उन्हें अमेरिका ले गई। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश से अगवा कर सकते हैं, तो आप यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, आप भी पाकिस्तान जाकर 26/11 आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड है उसको भारत वापस ला सकते हैं। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप कम है? जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। न्यूज रूम से हमारे साथ यूसुफ अंसारी जी, कंसल्टिंग एडिटर लगातार बने हुए हैं। यूसुफ जी, यहाँ पे ये बयान आपने भी सुना, हमारे दर्शकों ने भी सुना, ओवैसी का ये बयान सामने आया और ओवैसी का भी साफ तौर पर यही कहना है कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वेनेजुएला जाके वहां के राष्ट्रपति को उनके बेडरूम से उठाकर अगवा कर सकते हैं, तो मोदी जी आपके पास तो 56 इंच का सीना, आप भी पाकिस्तान जाइए और मुंबई में जो हमला हुआ उसके जो भी आरोपी थे उनको वहां से उठाकर लाइए। देखिए, इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना। बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी ने मौके का बिल्कुल सही फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको एड्रेस करते हुए ये बयान दिया है, ये भाषण में चैलेंज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप भी एक 56 इंच का सीना, तो मोदी जी ने खुद ही कहा था कि 56 इंच का सीना चाहिए ये करने के लिए, तो उसी की उन्हें याद दिलाई है। और दूसरी बात है, भारत देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है कि साहब पाकिस्तान को या कोई और देश जो भारत में अगर गड़बड़ी फैलाता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। और मोदी सरकार ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किया है और नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी आपको याद होगा कि सभी राजनीतिक दलों ने कहा था कि सरकार जो भी कदम उठाना चाहती है, जो भी कार्रवाई करना चाहती है पाकिस्तान के खिलाफ, वो कार्रवाई करे, पूरा विपक्ष उनके साथ है। ऑल पार्टी बैठक जब बुलाई गई थी तो उसी की याद दिलाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा भाई अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली अंदरूनी राजनीति है। और अभी तो देखना होगा कि भारत सरकार का वेनेजुएला वाले पर ऑफिशियल स्टैंड क्या आता है। एक ऑफिशियल स्टैंड क्या हमारा है कि क्या हम वेनेजुएला की संप्रभुता के साथ हैं या अमेरिका ने जो कुछ किया है उसको सपोर्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मौके पर चौका मारा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो डिमांड की है वो डिमांड एक तरह से जायज़ है, क्योंकि हम बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ जितने सबूत हैं 26/11 के हमले के वो हर मंच पे दिए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उन दोषियों के खिलाफ कभी भी गंभीरता से कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि हर मंच पे वो कहता है कि साहब जो भी पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है बार बार कि पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होने दिया जाएगा, और हर बार पाकिस्तान वारदात तोड़ता है। तो ऐसे में भारत में एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भारत सरकार करे, और अगर अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये एक जायज़ सवाल है जिसे मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठा दिया है।
बिल्कुल यूसुफ जी, और यहाँ पे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है, साफ हो चुकी है कि यहाँ पे वेनेजुएला और अमेरिका का ये जो तनाव है चरम पर बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद यूसुफ अंसारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।